वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। ट्रैप मूवी के स्टार्ट में कापर अपनी बेटी रीली को स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होने की खुशी में इनाम के तौर पर रीली की फेवरेट और मशहूर सिंगर लेडी रवीना की कंसर्ट दिखाने के लिए ले जाता है। जब वहां पहुंचे तो बड़ी तादाद में लोग लेडी रवीना के आने का इंतजार कर रहे थे। टाइट सिक्योरिटी देखकर कापर के चेहरे पर खौफ तारी होने लगता है, मगर उसकी बेटी रीली सिंगर रेडी को देखने के लिए खुशी से पागल होकर नाचने लगती है। कंसर्ट स्टार्ट होने से पहले थिएटर में सब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। जो ही सिंगर रवीना की एंट्री हुई तो फिर से लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं। वहां बैठे लोग खुशी में जोर जोर से चीखें मारने लगते हैं। जैसे ही लेडी ने गाना शुरू किया तो कापर रीली से बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर निकल आता है। बाथरूम में पहुंचकर कापर अपने मोबाइल से कनेक्ट कैमरे के जरिए इस आदमी को देखता है जिसे उसने किडनैप कर रखा था। दूसरी तरफ FBI और पुलिस थिएटर को चारों तरफ से घेर लेती है। कापर थिएटर में वापस लौटा तो रीली की बहुत जिद करने पर उसके साथ सिंगर रवीना की शर्ट लेने के लिए जाता है। जब वहां पहुंचा तो वर्कर जिमी ने कहा, हमारे पास आखिरी शर्ट बची थी, वो भी अभी एक लड़की ले गई, अब आप वेट कर लें, थोड़ी देर बाद और शर्ट्स आ जाएंगी। कापर शर्ट के बहाने वर्कर जिमी से सिक्योरिटी टाइट होने का कारण पूछता है। जिमी ने उसे कहा, यह है तो सीक्रेट, मगर मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। मशहूर किलर बिछड़ जो लोगों को अपने ट्रैप में फंसाकर बेदर्दी से मार देता है, उसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। FBI और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कंसर्ट का जाल बिछाया। थिएटर से बाहर निकलने के सब रास्ते बंद कर दिए। यहाँ से आने और जाने का बस एक ही रास्ता खुला है और वहाँ भी सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। ये बात सुनकर कापर के मुंह पर 12 बजने लगते हैं। असल में वो किलर और कोई नहीं बल्कि कापर खुद ही होता है। फिर कापर पागलों की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, मगर हर तरफ उसे FBI और पुलिस वाले नजर आते हैं। अब उसका बाहर निकलना नामुमकिन हो चुका था, इसलिए वो दोबारा से कंसर्ट में वापस चला आता है। सिंगर रवीना अपने पार्टनर को सिंगिंग करने के लिए बुलाती है। उसका पार्टनर स्टेज के नीचे से निकलकर बाहर आता है। कापर उसकी एंट्री देखकर हैरान हो जाता है। फिर कापर वर्कर जिमी से शर्ट लेने के लिए गया तो वो उसे अपने स्टोर रूम में ले जाता है। वर्कर जिमी शर्ट वाला बॉक्स अलमारी से उठा रहा होता है तो इस मौके का फायदा उठाकर कापर जेब से उसका ID कार्ड चुरा लेता है। वर्कर जिमी ने उसे बताया, FBI और पुलिस वालों ने यहाँ पर काम करने वाले सभी वर्कर को अलग अलग ID कार्ड और कोड दिए हैं। कापर के बहुत इसरार करने पर वर्कर जिमी उसे अपना सीक्रेट कोड भी बता देता है। फिर कापर वर्कर जिमी से शर्ट लेकर स्टॉक रूम से बाहर आ जाता है। कापर उसके ID कार्ड की मदद से बाहर निकलने के लिए एक डोर को ओपन किया तो वहां FBI और पुलिस वाले किलर को पकड़ने के लिए मीटिंग कर रहे थे। कापर उनके सामने वर्कर की एक्टिंग करके काफी के बहाने से अंदर घुस जाता है और काफी लेकर रूम से निकलते वक्त पुलिस का वायरलेस सेट भी चुरा लेता है। वायरलेस सेट की मदद से FBI और पुलिस की सारी प्लानिंग सुनने लगता है। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, मैं अपना ID कार्ड लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर मेरा वेट करना। कापर कंसर्ट से बाहर जाते ही फायर अलार्म बजाने वाला था कि उसे वायरलेस सेट पर FBI एजेंट की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि किलर यहाँ से भागने के लिए फायर अलार्म का इस्तेमाल जरूर करेगा, मगर हम सेफ्टी से बच्चों और औरतों को यहाँ से बाहर भेज देंगे। ये बात सुनकर डर के मारे कापर अलार्म नहीं बजाता। उसने इधर उधर देखा तो सब गेट्स पर FBI और पुलिस के आदमी खड़े थे। कापर किचन में जाकर गैस के चूल्हे को फुल खोलकर शीशे की बोतलें गर्म तेल में डाल देता है। थोड़ी देर बाद वो बोतलें फटती हैं, जिसके कारण गर्म तेल एक कुक लड़की पर गिर जाता है। FBI और पुलिस ऑफिसर कुक लड़की की तरफ मुतवज्जे होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बाहर निकलने के लिए छत पर पहुंच जाता है, मगर वहां भी FBI के एजेंट खड़े थे। उन्होंने कापर से पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसने जवाब में कहा, किचन में ब्लास्ट हो गया है जिसे देखकर मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं ताज़ा हवा खाने के लिए ऊपर आ गया। FBI वाले उसका ID कार्ड मांगते हैं। कापर उन्हें चकमा देते हुए वर्कर जेमी का ID कार्ड दिखाकर अपनी जान बचाते हुए कंसर्ट में वापस चला जाता है। कापर की बेटी रीली ने उसे बताया, आज कंसर्ट में लेडी रवीना किसी एक फैन को स्टेज पर बुलाकर अपने साथ सिंगिंग करने का मौका देगी। कापर ये बात सुनते ही एक आइडिया
लगाता है कि हम इसी बहाने FBI और पुलिस की नजरों से बचकर स्टेज के पिछले रास्ते से भाग जाएंगे। कापर सिंगर रवीना के एक टीम मेंबर से कहता है, मेरी बेटी को कैंसर है, उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मैं लेडी रवीना के साथ सिंगिंग करूं। वो टीम मेंबर लेडी रवीना का अंकल होता है। फिर कापर अपनी बेटी रिली के साथ लेडी रवीना के पास स्टेज पर पहुंच जाता है। रिली लेडी रवीना के साथ सिंगिंग करने लगती है। सिंगिंग करने के बाद कापर लेडी रवीना को अलग रूम में ले जाकर उस लड़के को वीडियो कॉल पर दिखाता है जिसे उसने किडनैप कर रखा था। फिर उसे बताता है जिसे FBI और पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं वो किलर और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल लोगी तो मैं इस लड़के को जिंदा छोड़ दूंगा। कंसर्ट खत्म होने के बाद लेडी रवीना लड़के की जान बचाने के लिए कापर और रेली को अपने गाड़ी में बिठाकर वहां से बाहर ले जाती है और रवीना रेली से कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को घर पर ड्रॉप कर दूंगी। लेडी रवीना कापर के घर पहुंचकर उसके सारे फैमिली से मुलाकात करती है। कापर ने लेडी रवीना से कहा, अगर तुमने कुछ भी मेरी फैमिली को बताने की कोशिश की तो मैं इस लड़के को मार दूंगा। सिंगर रवीना कापर की वाइफ को गाना सुनाने लगती है। गाना सुनाते वक्त लेडी रवीना कापर का मोबाइल छीन कर दौड़ते हुए रूम में खुद को लॉक करके उसी लड़के से वीडियो कॉल पर बात करके पूछती है, तुम कहाँ हो? और वो लड़का कहता है, मुझे मालूम नहीं इस वक्त मैं कहाँ हूँ। लेडी रवीना अपने इंस्टाग्राम पर लाइव करके अपने फैंस को बताती है, एक यंग लड़का कापर ने किडनैप करके किसी सुनसान जगह पर रखा है। अगर कोई इस जगह को जानता है तो वहाँ पहुंचकर जल्दी से लड़के की हेल्प करे। फिर अपने ड्राइवर को मैसेज करके पुलिस को बुलाने का कहती है। उसी वक्त कापर अपनी फैमिली को दूसरे रूम में लॉक करके दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। जब उसने अपने मोबाइल से कनेक्ट CCTV कैमरे में देखा तो लड़का वहां से भाग चुका था। कापर गुस्से में लेडी रवीना को अपने साथ गाड़ी में लेकर वहां से जाने लगा तो गाड़ी के सामने उसकी फैमिली आ जाती है। उसकी फैमिली को गाड़ी के सामने खड़ा देखकर लेडी रवीना गाड़ी से उतरकर उनके पास चली जाती है। उसी वक्त FBI और पुलिस वाले वहां पहुंचकर उसके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेडी रवीना अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। एक पुलिस ऑफिसर उसके ड्राइवर को गाड़ी से उतार कर कहता है, हम खुद इसे घर ड्रॉप कर देंगे। जब FBI और पुलिस वालों ने कापर के घर की चेकिंग की तो वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। असल में कापर FBI और पुलिस को चकमा देते हुए अपने घर के सीक्रेट रास्ते से बाहर निकल गया था। दूसरी तरफ जो पुलिस ऑफिसर लेडी रवीना को घर ले जा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि कापर ही होता है। फिर कापर लेडी रवीना को गाड़ी से हथकड़ी लगाकर अपने फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ता है। सिग्नल पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो फंस जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर लेडी रवीना गाड़ी का शीशा नीचे करती है। वहाँ पर सारे लोग लेडी रवीना को गाड़ी में बैठा देखकर चारों तरफ से इकट्ठे हो जाते हैं। लेडी रवीना किसी तरह हथकड़ी खोलकर गाड़ी से बाहर आ जाती है। FBI और पुलिस वाले भी वहां आकर गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही उन्होंने गाड़ी का डोर खोला तो वहां पर सिर्फ पुलिस की यूनिफॉर्म पड़ी थी। असल में कापर पहले ही गाड़ी से उतरकर भाग गया था। दूसरी तरफ कापर की वाइफ जब घर पहुंची तो कापर पहले से ही घर पर मौजूद था। कापर की वाइफ को उसकी असलियत का पता चल चुका था, इसलिए उसने FBI और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मेरा हस्बैंड कंसर्ट में आ रहा है। कापर अपनी वाइफ से बातें कर रहा था कि FBI और पुलिस वाले वहां पहुंचकर बेहोशी वाले गन से शूट करके जमीन पर गिराकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर FBI और पुलिस वाले कापर को अरेस्ट करके अपने साथ ले जा रहे थे। कापर की नजर अपनी बेटी की साइकिल पर पड़ती है। वो अपनी बेटी की साइकिल को खड़ा करके उनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। असल में चालाकी से उसने बेटी की साइकिल से लोहे की तार निकाल ली जिससे वो अपनी हथकड़ी खोल लेता है। इस बात से हमें मालूम हुआ कि अब वो दोबारा लोगों को ट्रैप करके कत्ल करेगा और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।